अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में 26 मई 2025 को जो सब इंजीनियर का पेपर हुआ है इवनिंग का, तो उसमें एमसीक्यूज टेस्ट था। तो हम इनको हल करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। शुरू करते हैं दोस्तों। ये सवाल आया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम में स्टील का परसेंटेज पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है, ये जो है बीम में अक्सर पूछ जाता है परसेंटेज, कॉलम में पूछते हैं, स्लैब में पूछते हैं। बीम में जब बात करते हैं 0.34 से लेके 4% तक यूज कर सकते हैं। कॉलम में 0.38 से लेके 6% तक यूज होता है। स्लैब में फिर दो तरह के हैं, मेल्ट स्टील, HYST। मेल्ट स्टील में जो हम यूज करते हैं स्टील, वो परसेंटेज हमारे पास होती है 0.15, और HYST अगर बार हो 0.12। तो यहाँ पे कॉलम का पूछा गया। कॉलम में मैक्सिमम 6%, मिनिमम 0.38, मैक्सिमम जो है 5% यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन वो राउंड अबाउट हम करेंगे सी को। तो सी ऑप्शन जो है उसको राइट कंसीडर किया जाएगा। इस सवाल में दोस्तों पूछा गया स्पेसिफिक वेट ऑफ आरसीसी वर्क इज। आरसीसी वर्क का स्पेसिफिक वेट पूछा गया है। जैसा कि हमें मालूम है, स्पेसिफिक वेट जो है किसके बराबर होता है? स्पेसिफिक वेट गामा इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम के बराबर होता है। आरसीसी पीसीसी का जो हम लेते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो 200 केजी पर मीटर क्यूब पे लेते हैं। आरसीसी का हम लेते हैं तो 500 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो है आरसीसी का पूछा गया है, तो आरसीसी का जवाब होगा यहाँ पे जो दिया गया है 2500 बी ऑप्शन, इसको राइट कंसीडर करेंगे। इस सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल दी गई है, एरिया मालूम करना है, जिसका डाया हमें दिया गया है 6 फुट। अब देखें दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जो बराबर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखें आर इसने नहीं दिया है। हमें पता है आर जो बराबर होता है वो D/2 के बराबर होता है। डी हमारे पास कितना है? 6/2 इज इक्वल टू 3। आर हमारे पास आ गया 3। अब देखें पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 3.14, आर जो है 3 स्क्वायर रखते हैं। ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब निकल के आएगा 28.26 फुट स्क्वायर एरिया। अब देखें दोस्तों, ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? ये ऑप्शन ए में दिया गया है। देखो 28.26, तो लिहाजा ए जो है ऑप्शन इसका राइट कंसीडर किया जाएगा। साइज ऑफ ग्रेवल इज डैश mm। ग्रेवल की साइज पूछी गई है mm में। देखें दोस्तों, ग्रेवल की साइज जो हमारे पास होती है वो हम लेते हैं 2 to 4 mm तक। अगर यहाँ पे एक बाज़ औक़ात इंच में भी पूछ जाती है 0.079 टू ये होता है 0.079 टू 0.157, ये होता है इंच में। तो अब ऑप्शन रिलेट करके देखते हैं। ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन उसको राइट कंसीडर किया। ये जो सी में दिया गया है 2.75 से लेके 4.25 मिलीमीटर तक, इसको राइट कंसीडर किया जा सकता है, सी ऑप्शन को। नेक्स्ट सवाल में दोस्तों पूछ रहा है 18 में, बेसिकली डोमेस्टिक वेस्ट इज खाली जगह इन नेचर। डोमेस्टिक वेस्ट जो क्या होता है? एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, हाईली अल्कलाइन। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वाटर जो होता है हमारा बेसिकली, ये बी ऑप्शन जो है अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होता है नेचर में, जिसकी जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 7।
नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है दोस्तों। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी क्या होती है? 30 मिनट होती है। बाज़ औक़ात फाइनल सेटिंग टाइम पूछी जाती है, ये तो इनिशियल था। फाइनल पूछी जाती है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है उसकी वो लेते हैं तकरीबन 10 आवर्स। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसका ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन जो दिया गया है 30 मिनट, वो राइट कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया इन सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज विच इज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ वाटर। ब्रिज की एंड सपोर्ट को क्या कहते हैं जो कि पैरेलल होती है फ्लो ऑफ वाटर की। अब देखें दोस्तों, फर्ज करो यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन है ब्रिज का, यहाँ पे ब्रिज है, तो ये जो सपोर्ट होती है ये एंड सपोर्ट हो गई, ये दरमियान वाली सपोर्ट हो गई। दरमियान वाली सपोर्ट को कहते हैं पियर्स, और ये एंड सपोर्ट होती है उसको कहते हैं एब्यूटमेंट। एब्यूटमेंट। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी एब्यूटमेंट होगा। बी आंसर जो दिया गया है एब्यूटमेंट, उसको राइट कंसीडर किया जाएगा। सवाल दोस्तों पूछा गया है ड्राई डेंसिटी ऑफ अ ड्राई सीमेंट इज ऑलवेज खाली जगह टाइम्स द वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का ड्राई डेंसिटी कितना लेते हैं वो हमने बताना है दोस्तों। वेट डेंसिटी का ड्राई डेंसिटी जो लेते हैं वो हमेशा 1.54, लेकिन यहाँ पे जो है दिया गया है 1.50, राउंड अबाउट उसने 50, तो डी आंसर जो है उसका डी सही माना जाएगा। 1.50 दिया गया है, डी आंसर वो करेक्ट माना जाएगा। कल दोस्तों पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 200 CFT ब्रिक वर्क इज। देखें दोस्तों, इसका हमें पता है 100 CFT में जो रिक्वायर्ड होती है वो हम रिक्वायर्ड जो होती है वो 1421। अब देखें 200 का पूछ रहा है, 200 CFT में कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो 1421 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 2842। यहाँ पे जो आंसर दिया गया है हमें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में 2800 दिया गया है, तो बी ऑप्शन को कंसीडर किया जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा है टू कलेक्ट नेसेसरी डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट खाली जगह सर्वेज कैरीड आउट। देखें दोस्तों, प्रिलिमिनरी सर्वे जो होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे, उसी में प्राइमरी डेटा हम लोग जो है रिक्वायर्ड होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है प्रिलिमिनरी सर्वे। सी ऑप्शन जो है उसको राइट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, CPM स्टैंड्स फॉर। CPM स्टैंड फॉर C फॉर क्रिटिकल, P फॉर पाथ, M फॉर मेथड। तो ये ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन को राइट कंसीडर किया जाएगा, क्रिटिकल, पाथ, मेथड। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू। देखें दोस्तों, प्रिंसिपल प्लेन्स जो है किस में सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस। फर्ज करो ये जो है स्ट्रेस y है, ये स्ट्रेस y0 है, ये स्ट्रेस x है, ये स्ट्रेस x0 है। तो ये जो स्ट्रेस होते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, इसके लिए जो प्रिंसिपल प्लेन यूज़ करते हैं हम लोग, ए ऑप्शन जो दिया गया है नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली। तो ए ऑप्शन को राइट कंसीडर किया जाएगा। सवाल में पूछ रहा है ये द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। देखो दोस्तों, जब वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा क्लोरीन होता है, बहुत सारे और भी जो है केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन को रिमूव कर लेने के लिए कौन सा हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन जो दिया गया है
सल्फर डाइऑक्साइड। इसको जो है राइट कंसीडर कर सकते हैं ए ऑप्शन को। नेक्स्ट सवाल में दोस्तों पूछ रहा है 18 में, बेसिकली डोमेस्टिक वेस्ट इज खाली जगह इन नेचर। डोमेस्टिक वेस्ट जो क्या होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, हाईली अल्कलाइन। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वाटर जो होता है हमारा बेसिकली ये बी ऑप्शन जो है अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होता है नेचर में, जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 7। पूछ रहा है फ्री अमोनिया इंडिकेट खाली जगह ऑफ सीवेज। तो सीवेज में क्या वो इंडिकेट करता है, वो जो है इंडिकेट करता है बीओडी। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है हमारे पास बीओडी। एक सवाल में पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है दोस्तों। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी क्या होती है, 30 मिनट होती है। बाज़ औक़ात फाइनल सेटिंग टाइम पूछी जाती है, ये तो इनिशियल था। फाइनल पूछी जाती है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है उसकी वो लेते हैं तकरीबन 10 आवर्स। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसका ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन जो दिया गया है 30 मिनट, वो राइट कंसीडर किया जाएगा। सवाल जो पूछा गया है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ लाइम इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी में लाइम का जो है इसने पूछा है दोस्तों, ये पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब इसको देखते हैं ओपीसी की। उसमें लाइम जो हम यूज़ करते हैं, लाइम जो परसेंटेज होती है हमारे पास वो 60 से 67% होती है लाइम। और सिलिका इसमें जो यूज़ होता है, सिलिका की परसेंटेज जो यूज़ करते हैं वो 17 से लेके 25% तक हम लोग सिलिका यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम का पूछ लेते हैं। एल्यूमिना जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं 3 से लेके 8% तक हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम का कहीं पे आ जाता है, मैग्नीशियम जो यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम की परसेंटेज ओपीसी में वो हम लोग यूज़ करते हैं 0.5 से लेके 6% तक यूज़ करते हैं। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे तो एल्यूमिनिया पूछा गया, एल्यूमिनिया 60 से 67%। ये यहाँ पे अगर ए ऑप्शन आप देखेंगे, ए ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू दी गई है, तो इसका ए ऑप्शन को राइट कह सकते हैं हम। सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ हार्ड बिटुमेन आर स्प्रेड ऑन डीपीसी। डीपीसी पे कितनी लेयर स्प्रेड करते हैं। देखें दोस्तों, डीपीसी बेसिकली होता क्या है, डीपीसी डैम प्रूफ फोर्स होता है। उस पर कितनी लेयर लेते हैं हम लोग, उस पर जो हम लोग लेयर देते हैं वो 2 लेयर्स देते हैं, 2 लेयर्स देते हैं। और उसमें जो हम कंक्रीट की ग्रेड यूज़ करते हैं वो M15 यूज़ करते हैं, जिसकी रेशो होती है 1:2:4। ये जो हम देते हैं वो वाटर प्रूफ के लिए देते हैं, वाटर प्रूफ के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बैरियर के तौर पे, वाटर प्रूफ बैरियर। तो यहाँ पे 2 लेयर का जिक्र किया गया है, 2 लेयर। बी ऑप्शन जो है हमारा 2 लेयर, उसको राइट कंसिडर कर सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है दोस्तों 24 में 1 माइल इज इक्वल टू, 1 माइल जो है कितने फुट के बराबर होता है। अब देखें दोस्तों, 1 माइल जो है वो हमारे पास 5280 फुट के बराबर होता है। यहाँ पे आंसर दिया गया है डी में जो 5280 फुट, ये
आंसर राइट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दोस्तों हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। ऑर्डिनरी सीमेंट का एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए दोस्तों इसके हवाले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उसका वेट पूछा जाता है वन बैग का। वेट जो होता है याद रखें 50 kg का होता है। वॉल्यूम अगर वो पूछ ले, वॉल्यूम 0.0347 मीटर क्यूब में। अगर CFT में पूछ ले, CFT में वो होता है 1.226 फुट स्क्वायर में होता है। अगर ये लीटर में पूछ ले तो 34.7 लीटर इसका हो सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरे में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम भी उसमें CFT में पूछा है, तो इसका आंसर जो कंसीडर किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.25 लिखा हुआ है 1.25। ये जो ऑप्शन है हम 1.25 कंसीडर कर सकते हैं। डी ऑप्शन जो है इसको राइट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डी में 1.226 है, लेकिन राउंड अबाउट करके 1.25 कर किया है। ये आंसर राइट होगा इसका। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है इफ अ पार्टिकल कैन बी लिफ्टेड इजीली बिटवीन थम्स एंड फोर फिंगर। वो हमेशा ग्रेवल हो सकता है, इसको आप इस तरह उठा सकते हो। सी ग्रेवल जो आंसर है उसको राइट कंसीडर किया जा सकता है। सवाल में दोस्तों पूछा गया है जैसा कि 29 सवाल में रेट ऑफ ऑपरेशन इन अर्ली स्टेज ऑफ कंक्रीट काज। कंक्रीट को क्या काज करते हैं इसका देखें दोस्तों, इसका हर ऑप्शन का पढ़ते हैं। क्रीप, इसमें एक ए ऑप्शन आया है क्रीप। क्रीप वो लोड होता है जो कि लंबे अरसे तक किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा रहे, तो वो स्ट्रक्चर है उस क्रीप के नतीजे में थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, तो उसको कहते हैं क्रीप। अब देखें दोस्तों दूसरा है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग ब्लीडिंग कंक्रीट जब आप बनाते हो, कंक्रीट में वो पानी जो है कंक्रीट की सतह पे थोड़ा सा पानी आ जाता है इस तरह, वाटर। तो वाटर कंक्रीट की सतह पे आ जाता है, उसको प्लेस करने के बाद उसको कहते हैं ब्लीडिंग। श्रिंकेज कहते हैं, श्रिंकेज वो मतलब कंक्रीट जो है सुखड़ जाती है। श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम जो है कंक्रीट का डिक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं श्रिंकेज कहते हैं। हार्डनेस तो है वो कंक्रीट हार्ड हो जाती है। अब देखें दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ ऑपरेशन वो ताल्लुक रखता है ब्लीडिंग से। बी जो ऑप्शन है इसका उसको ब्लीडिंग, हम इसको राइट कंसीडर कर सकते हैं ब्लीडिंग को। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है 30 में ग्रे कलर ऑफ अ सीमेंट इज ड्यू टू। सीमेंट का ग्रे कलर होता है किस वजह से होता है। दोस्तों सीमेंट का ग्रे कलर जो हम लोग लेते हैं वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से सीमेंट जो है ग्रे हो जाती है। तो इसकी जो परसेंटेज हम ऐड करते हैं वो तकरीबन 0.5 से लेके 6% तक आयरन ऑक्साइड हम सीमेंट में ऐड करते हैं, जो कि उसको ग्रे कलर देता है। इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है उसको राइट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में दोस्तों पूछा गया है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 क्या होता है। अब देखें दोस्तों इसमें मुख्तलिफ पूछा जाता है, जैसा कि मेगा कभी कभार आ जाता है। मेगा की जो पावर होती है 10 की पावर 6 होती है। टेरा में जो है 10 की पावर 12 होती है। पिको उसमें जो है 10 की पावर -12 लेते हैं हम लोग। अब देखें दोस्तों -12 यहाँ पे जो दिया गया है वो किसकी है, डी ऑप्शन जो है उसको हम राइट कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में दोस्तों पूछा गया है जैसा कि इन्होंने कहा है इन हिली एरियाज अ वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड ऑफ अ रोड टू स्लोप लूज सॉइल इज टर्म एज। अब देखें दोस्तों ये क्या होता है, सबके बारे में कहते हैं। पैरापेट वॉल का क्या होता है। पैरापेट वॉल जो होता है, पैरापेट वॉल
वो जो घर के ऊपर छत पे आपने देखा होगा दोस्तों, छत पे जो छोटी सी वाल देते हैं उसको कहते हैं पैरापेट वाल। दूसरा है रिटर्निंग वाल। रिटर्निंग वाल इस तरह देते हैं जो कि यहाँ पे फर्ज करो ये रोड साइड है आपकी, ये जो है फिर डीप साइड है, मतलब इसमें सरफेस में डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे जो एक वाल प्रोवाइड करते हैं वो कहलाती है रिटर्निंग वाल। अब देखें ब्रिस्ट वाल कहती है। ब्रिस्ट वाल फर्ज करो यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक रोड जा रहा है, तो यहाँ पे जो वाल देते हैं इसको लूज मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए इसको कहते हैं ब्रिस्ट वाल। तो ये ब्रिस्ट वाल, इसका जो आंसर सी है, सी को करेक्ट कह सकते हैं आप। सवाल दोस्तों पूछा गया है रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या होती है या आर का फार्मूला क्या होता है। देखें दोस्तों, रेजिस्टेंस हमने जो रेजिस्टेंस पढ़ा है, आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास वी ओवर आई। देखें तो वी वोल्टेज, आई करंट, तो रेजिस्टेंस का वी और आई हो सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है उसको राइट कंसीडर कर सकते हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन कॉलम। स्टील में कॉलम की परसेंटेज पूछी गई है। स्टील कॉलम में कितनी परसेंटेज यूज होता है। देखें दोस्तों, ये पहले भी शायद हो चुका है। इसमें मैंने कहा बीम में जो हम यूज करते हैं 0.34 से लेके 4% तक, कॉलम में हम यूज करते हैं 0.8 से लेके 6% तक, और स्लैब, अगर स्लैब माइल्ड स्टील हो तो माइल्ड में हम लोग यूज करते हैं 0.15। अगर HYSD हो तो उसमें यूज होता है 0.12। तो यहाँ पे कॉलम का पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है। तो पहले रेंज पूछी गई थी शायद, अभी मैक्सिमम कितना है कॉलम का 6%। तो बी जो ऑप्शन है इसका 6% है, इसको राइट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 36 पूछा गया है साउंडिंग मीन टू डिटरमाइन द। देखें दोस्तों, साउंडिंग जो होता है वो हम यूज करते हैं, फर्ज करो यहाँ पे ये जो है सी सरफेस है, सी सरफेस है। साउंडिंग जो यूज करते हैं हम लोग उसकी डेप्थ मालूम करने के लिए, सी की डेप्थ मालूम करने के लिए हम लोग साउंडिंग, वो उसको कहते हैं साउंडिंग डेप्थ। यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है उसको राइट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ग्लास यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन में कौन सा ग्लास यूज करते हैं। इसमें बी जो आंसर है वही होगा लेमिनेटेड ग्लास। तो बी आंसर जो है उसको राइट कंसीडर किया जाएगा। सवाल दोस्तों पूछा गया है इसमें, द पावर ऑफ साउंड इन SI यूनिट। SI यूनिट में पावर जो होता है, पावर का यूनिट जो होता है SI यूनिट में, वो हम लोग हमेशा वाट्स में देखते हैं। तो इसका बी आंसर जो है वो राइट है, वाट्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, स्काई लाइट इज अ टाइप ऑफ। स्काई लाइट जो है, स्काई लाइट एक विंडो की किस्म होती है। विंडो होती है जो किसी भी घर के इस तरह ऊपर लगाते हैं, उसी को स्काई लाइट कहते हैं। सवाल दोस्तों पूछ रहा है, स्लोपिंग ऑफ अ रूफ इज टर्म। फर्ज करो यहाँ पे कोई भी रूफ है, यहाँ पे जो साइड दी हुई होती हैं इनका पूछ रहा है, इनको क्या कहते हैं। ये स्लोपिंग जो साइड होती है उसको कहते हैं पिच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में जो पिच दिया गया है उसको राइट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल दोस्तों फिर रिपीट हुआ है, वही जो ट्यूब है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ट्रेमी। सी जो है ट्रेमी।